कर सकते हैं फैमिली टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन हम में से बहुत से लोग उसको भी वेस्ट कर देते हैं। तो इस दफा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप लोगों ने समर वेकेशंस को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये थोड़ी बहुत चीजें हम आपको बताएंगे। कुछ जो है वो आप भी सजेशंस दे सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी समर वेकेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो क्या है, अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करनी है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम नेगेटिव लोगों में रह के, नेगेटिव बातें सुन सुन के, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो के, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए होते हैं। और उस नेगेटिविटी का सबसे ज्यादा जो विक्टिम बनते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बच्चे होते हैं। की रीजन ये है कि वो बेचारे कमजोर सी मखलूक हैं, बाकी और किसी पे तो हमारा बस चल नहीं रहा होता। बच्चे चूंकि फुली हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे कंट्रोल में है। हमने कहना है बैठ जाओ तो उन्होंने बैठ जाना है, हमने कहना है खड़े हो जाओ तो उन्होंने खड़े हो जाना है, और हमने जो भी कहना उन्होंने मान लेना है। तो हमेशा दरिया का रुख नीचे की तरफ होता है, पानी का रुख। तो इसी तरह जो भी आपका जितना भी स्ट्रेस और गुस्सा है वो उसका सारा शिकार आपके बच्चे हो जाते हैं। तो एक तो आपने सबसे पहले अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करना है और अपने बच्चों की वेलबींग के लिए एफर्ट करनी है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स और जितने भी मसाइल हैं उन सब का आपके बच्चे से कतई कोई ताल्लुक नहीं। उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारा बेकसूर है, मासूम है। बल्कि कहीं ना कहीं शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ही आपका बच्चा आपसे कर रहा होता है। क्योंकि वो जैसे ही उसको चीजों की समझ आती है ना, चेहरे पे चांदना शुरू करता है। तो आपने देखा होगा माँ जिस तरफ जाती है बच्चा उस तरफ देखता है, जैसे ही वो कहीं और चली जाती है उसकी तरफ लपकता है। कोई और इतनी मोहब्बत से आता है आपकी तरफ नहीं आता। तो ये बच्चा ही होता है जो माँ से इतनी है, माँ भी करती है, लेकिन बच्चा ही होता है जो माँ से या आपसे इतनी मोहब्बत करता है। तो अब उसके रिस्पॉन्स में हमारा क्या काम बनता है, डेफिनेटली हम उनसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इजहार में कमी रह जाती है, बाज़ औक़ात जो है वक्त देने में कमी रह जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमने और चीजों को भी देखना होता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं निग्लेक्ट होता है। तो अब छुट्टियों में आपने ये करना है कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कोशिश करनी है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, ताकि अपने बच्चों के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो और उनके साथ आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो। ज्यादा क्वालिटी टाइम देना है। और उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने बच्चों के साथ प्ले करें, ठीक है, खेले। अब बहुत सी मदर्स कहेंगी लो जी इस उम्र में हम खेलते हुए अच्छे नहीं लगते, या हमारे ऊपर तो इतने काम है और मैडम कह रही है जी खेलो। हम खेल में टाइम बर्बाद करेंगे तो हम काम कब करेंगे। असल में जो आप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं बच्चा आपके बहुत क्लोज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपनी बातें आपसे शेयर करने लग जाता है, कहीं ना कहीं आप खेल खेल में उससे बहुत कुछ सिखाते हैं। लेट्स सपोज आप हार गए हैं तो अपने बच्चों को बताएं। तो आप देखें आपके सामने मैं हार गई हूँ, इट्स ओके। तो हार को एक्सेप्ट करना आप सिखाते हैं, चीटिंग से बचना आप सिखाते हैं। यानी एक गेम में बहुत कुछ आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। तो इस तरह की गेम्स बच्चों के साथ खेलें। अब फर्ज करें जी हम गेम नहीं खेल सकते, एक तो हमारा टेम्पो नहीं है, यानी हमारा मिजाज नहीं है। बहुत से लोगों का मिजाज होता है बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं उनका मिजाज नहीं होता खेलने वाला या भागने दौड़ने वाला या इस तरह का। तो फिर उसके लिए हम क्या करें, देखें उसके लिए भी बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप जब अपने बच्चे का मकसद ये है कि बच्चा आपके साथ जुड़ा रहे, आपके साथ लगा रहे। अब आपने तो करने हैं घर के काम। तो ऐसी सूरत में बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कि ये मैस कर रहे हैं, आप पानी सरफ डाल रहे हैं तो वो मैस कर रहे हैं, फैला रहे हैं, आपके लिए और गंद बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे होगा क्या, एक तो आपको पता है ये घर के काम छोटे छोटे करने से बच्चों के मसल स्ट्रांग होते हैं। छोटी एज से उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, को दे सकते हैं। आपने खाना लगाया है वो दस्तरखान उठा दे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने आटा गूंदा है तो वो आपको पानी भर के दे दे। इस तरह के छोटे छोटे वो काम बच्चों के जिम्मे लगाएं जो कि वो कर सकते हैं, और फिर एंड पे अप्रिसिएशन भी दे। आप देखेंगे शुरू में मैस होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका काम जल्दी होने लग जाएगा, सिमटने लग जाएगा। और इसका दूसरा फायदा क्या होगा, एक अटैचमेंट डेवलप होगी, एक रूटीन डेवलप होगी, और बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका जो चेंज है वो छुट्टियों के बाद आपको नजर आएगा कि बच्चे जब स्कूल से जाएंगे तो अपनी चीजें ऑर्गेनाइज रखेंगे। क्योंकि आपको किसी काम की कदर उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप खुद ना करें। आपको बच्चों के प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, उनके वीक एरियाज पता चलेंगे, और उनके साथ आपकी जो एफर्ट्स है और एक बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है।